नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक मेल हथेली है हमारे पास और देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हथेली में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है, एक दूसरे को रेखाएं काटती हैं या बहुत ज़्यादा रेखाएं पैदा हो जाती हैं, तो ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बताता है। इसका असर हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। सबसे पहले अगर ये रेखाएं आती हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में उलझन की स्थिति पैदा करती है, जरूर कर रही होंगी। कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को पैदा करती है और कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ाती हैं। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर ये रेखाएं डालती हैं। सबसे पहला प्रभाव मन मस्तिष्क पे। दूसरा, अगर आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो जीवन सहजता से, सरलता से आपका नहीं चलेगा। आपके कार्यों में अड़चन आएंगी। आपके कार्य जो है, कार्यों में विलंबता ज़्यादा आएगी, विलंब होंगे कार्य। कहीं ना कहीं संघर्ष आपके जीवन में दस्तक दे चुका है, ये रेखाएं बता रही हैं। और आर्थिक रूप से धीरे धीरे व्यक्ति को जो है बहुत नीचे स्तर पे ले जाती है। व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये रेखाएं कार्य करती हैं। इन रेखाओं का प्रभाव आपके धन क्षेत्र पे पड़ता है, आपके करियर के क्षेत्र पे पड़ता है। स्टेबिलिटी नहीं आती है और जीवन की जो खुशियां हैं, जीवन में जो संतुष्टि होनी चाहिए थी, उसको नदारद करती हैं। इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपके सफलता के स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं संपूर्ण व्यक्तित्व पे, आपके पूरे जीवन पे इसका असर पड़ता है। ये रेखाएं आती हैं तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देती हैं। अगर व्यक्ति ने रूटीन नहीं बदला, इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय नहीं किया, तो 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक, और फिर पूरे जीवन को ये अपने अंडर में ले लेती हैं। फिर जीवन के महत्व को समाप्त करती हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ये ले जाती हैं। जीवन में फिर कोई रस नहीं रहता है, फिर जीने का न जीने का कोई मतलब नहीं रहता है। एकदम परफेक्ट तरीके से प्राकृतिक क्रियाएं आपको दूंगा। नेगेटिव ऊर्जा की जो है, इनको हटाने के लिए एकदम सॉलिड क्रियाएं आपको दूंगा, उपाय दूंगा। यकीन मानिएगा, 3 महीने तक अगर आप इन उपायों को करते हैं तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सहजता से, सरलता से जीवन में रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और निश्चित मानिएगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो जाएगी। इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निश्चित मानिएगा, आपका शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी। आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट आएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्योंकि आपकी हथेली में जो कुछ भी रोड़ा अटका रही हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम जीवन में, पूरे जीवन में दे रही है, चाहे परिवार से लेके, आर्थिक से लेके, सामाजिक से लेके, चिंताओं से लेके, स्वास्थ्य से लेके, कुछ भी हो, ये नेगेटिव ऊर्जा ही मुख्य कारण है, मुख्य स्रोत है, ये दे रही है। और इसी को सबसे पहले जीवन से अलग करना है। किस प्रकार से करना है? कुछ क्रियाएं हैं, ये आपको जो है अनुशासनात्मक ढंग से करनी है। तभी जीवन में आपकी जो है सरलता आएगी, आपके जीवन में सहजता आएगी, आपके जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। उत्साह, ऊर्जा, खुशहाली, शारीरिक स्वास्थ्य,
इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस एक ही उपाय करना है आपको। अब दूसरी चीज़ देखिएगा हथेली में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा आपकी इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से है। कहीं ना कहीं जो है मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी हुई है और यही समय चल रहा है। मानसिक तनाव की स्थिति, मानसिक संघर्ष की स्थिति देती है। दूसरी बात, एक और समस्या को ये रेखा जन्म देती है। क्या जन्म देती है? ऐसे लोग पहले किसी कार्य को शुरू करते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां निश्चित रूप से आती हैं कि बीच में ही उसे छोड़ना पड़ता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कोई भी कार्य ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं और नहीं परिस्थितियां साथ देती हैं। और फिर व्यक्ति अगर प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कोई एक काम नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा, ये निश्चित है। और ये समस्याएं बनी रहती हैं। और फिर व्यक्ति कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है, योजनाएं बनाता है, लेकिन भौतिक रूप से वो योजनाएं निखर कर नहीं आती हैं, धरातल पे नहीं आती हैं, जिससे तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, चीज़ों में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी शेयर सट्टा ऐसी चीज़ों में कम से कम आपको 18 महीने तक कोई काम नहीं करना है। धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और जीवन बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, ध्यान रखिएगा। उपाय के साथ साथ अपनी नौकरी पे या अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि आपके शुक्र पर्वत पे बहुत सुंदर रेखाएं हैं, ऊपर वर्टिकल रेखाएं। कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर शुक्र के कारण। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है उसको छोड़ते नहीं, ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन ये चीज़ें ठीक होंगी तभी इन चीज़ों में जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के बात करें, आपका अगर इस क्षेत्र को देखें, सभी लाइनें अधूरी हैं और छोटी छोटी लाइनों से दूषित हो रखी हैं। कोई न कोई चिंता जीवन भर बनी रहती है ऐसी स्थिति में, तो इसको भी ठीक करना है। अब एक चीज़ देखिएगा आप, ये उंगली सीधी खड़ी है आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं पैदा हो रहा है। ये उंगली इस तरह से है लेकिन यहाँ से मुड़ रही है इस उंगली की तरफ। शनि के नेगेटिव गुण आपके जीवन काल में है। सरलता से, सहजता से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होगी, न ही सफलता मिलेगी उसमें। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। और जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाएंगे या पाया है, स्वयं की मेहनत, स्वयं के पराक्रम के बल पे ही मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ज़्यादा मेहनत करने के बाद चीज़ें प्राप्त होंगी, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। और दौड़ा धूपी का भी काम रह सकता है, क्योंकि शनि का नेगेटिव गुण जीवन काल में है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है और हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे आपके दोनों उंगलियां निश्चित रूप से, थोड़ा फोटो में दिख रहा है लेकिन निश्चित रूप से बराबर है। आपको वर्तमान में धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और मातृ जीवन का जो लक्ष्य है ये भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपका मार्केट में कितना भी पैसा हो वो फंसा ही रहेगा जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मना कोई नहीं करेगा, यार ये समस्या आ गई है, कर देंगे तेरे पैसे, यार ये बस मेरा ये पैसा आने वाला है, ये काम होने वाला है, आपका पैसा लौटा दूंगा। लाख मिन्नतें करने पर भी अपना पैसा फंस जाता है, वापस नहीं आता है।
नाम ही नहीं लेता कोई वापस देने का। धन का फंसना, धन हानि की आशंका होना, चीज़ों में बिखराव उत्पन्न होना, मानसिक रूप से बहुत दुर्बलता आना, तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहना, सुख में भारी कमी का होना, ये नेगेटिव ऊर्जा के प्रथम लक्षण है। घर के बाहर व्यक्ति थोड़ा सा अगर ठीक भी रहे, लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो तनाव की स्थिति बढ़ जाती है, मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे भी पड़ता है। तो आपकी हथेली में सबसे बड़ी ये नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है किसी का, इसको मिटाना है आपने। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, निश्चित रूप से धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक पैदा हो रही है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब हल्के रूप में देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। शनि के नेगेटिव गुण यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे व्यक्तियों की जीवन में दिखाई देती है। जीवन में खुशियों की कमी रहती है, ये शनि के कारण है। अंगूठा आपका ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है। अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से है ये रेखा, और कुछ रेखाएं इसको काट भी रही हैं। यहाँ पे हृदय की रेखा जब जा रही है तो यहाँ पे दोनों के बीच में जा रही है, और दोनों पर्वतों का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, सोच बहुत सुंदर है, आगे बढ़ने की निरंतर सोच है। गुरु का प्रभाव के कारण इच्छा भी बहुत सुंदर है, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा है। शनि के कारण आगे बढ़ने के लिए अगर कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन केन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंत में एक त्रिकोण बन रहा है, भाग्य स्थान पे अंत में त्रिकोण बन रहा है। डेफिनेटली मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। इस मनुष्य जीवन का वास्तव में गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का वास्तव में सही अर्थ क्या है, इस नॉलेज की प्राप्ति करने के लिए, इस नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा व्यक्ति काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी जो है आकर्षित हो जाते हैं और बहुत डीपली नॉलेज रखते हैं। मानी आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आपको हो रही है, होने वाली है, ये बता रही है। हाँ, बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ भाग रहे हैं, शनि पे कट है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा जो है चिंता का भाव लगा रहता है, या कोई ना कोई समस्याएं सर उठा सकती हैं, इस और ये इशारा कर रही हैं। मिडिल फिंगर हमने ये मस्तिष्क रेखा हमने देख ली है। जीवन की रेखा आपकी एकदम सीधी और इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही। दो चीज़ें मैंने ऐसे लोगों के अंदर में देखी हैं। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोग उन्नति कर पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति करना समझो ना के बराबर है। दूसरी बात है कि ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो ज़्यादातर मामलों में करते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। संघर्ष जरूर आता है इनके कामों में, कई बार उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है।
क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही। लेकिन श्रेष्ठतम कर्म ऐसा व्यक्ति करता है जीवन में एक संतों की तरह, एक महात्माओं की तरह निर्वाण की प्राप्ति होती, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति ऐसे लोगों को एक समय पे होती है। एक रेखा इधर से जाती हुई यूं दिखाई दे रही है, लेकिन करियर और धन की रेखा पूरी नहीं है। जब करियर और धन की रेखा पूरी न हो और बहुत सारी रेखाएं बीच में उसको काट जाए, तो एक तो हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। लाखों आए, करोड़ों आए, लेकिन व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं कर्जा लेके और उस खर्चों को पूरा करना पड़ता, पैसे नहीं टिक पाते, बरकत नहीं आ पाती। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, स्टेबल नहीं हो पाता व्यक्ति। तो इस चीज का मैं उपाय दूंगा, उसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठे के नीचे का ये भाग है, शुक्र का पर्वत है। सभी लोगों को मालूम है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी हथेली में ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारी रेखाओं से पटा पड़ा है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ऐसी स्थिति होने पर जो सुख का पार्ट है, जो सुख की प्राप्ति है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, धन का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, उन सुखों में ये निरंतर कहीं ना कहीं, चाहे एक सुख में हो, चाहे दो सुख में हो, चाहे तीन सुख में है, कहीं ना कहीं जो है ये उसमें विघ्न बाधाएं डालता है। सुख की प्राप्ति में जो है बाधाएं आती हैं और अत्यंत मेहनत और परिश्रम के बाद भी जीवन अभाव की स्थिति में ऐसे में गुजरता है। ये निश्चित है। निम्न मंगल, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम जो आपके अंदर निहित है वो उच्च मंगल के कारण है। जो एनर्जेटिक स्वभाव है, मानसिक संतुलन जितना है, वो उच्च मंगल की वजह से है। निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का असर डाल रहा है। गुरु का पर्वत यहाँ पे देखें तो साधारण भाव में वर्तमान समय में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव बनाए रखेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना बनी ही रहेगी। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में ठीक ठाक होता जाएगा, बल्कि बहुत अच्छा होता जाएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता, एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। शनि आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे धंस गया है, तो ऐसे में इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है। लोग अपने काम निकलवा लेते हैं और कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। इस्तेमाल जो है ऐसे में व्यक्ति होता है। सूर्य आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, सूर्य ठीक है। बुध भी जो है बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, मध्यम स्थिति का है। हाँ, चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। नेगेटिव ऊर्जा का इतना जबरदस्त, इतना घातक, इतना मारक प्रभाव होने के बावजूद जो जीवन में मानसिक रूप से मजबूती दे रहा है वो आपका चंद्रमा है, जिसके कारण आपका मन अपनी अच्छी स्थिति में है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल लगातार अच्छा हो रहा है वो चंद्रमा की वजह से हो रहा है। शरीर में जो समस्याएं आ रही हैं इसकी वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी मन जो मजबूत स्थिति में है, जितना भी है, वो एक चंद्रमा के कारण है। और चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में और भी आ रहा है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रखेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को ये धीरे धीरे और बढ़िया बनाता जा रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है। आप क्रिएटिव रहेंगे क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है।
चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत है, छल कपट से दूर रहेंगे, जीवन काल के लिए सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाएंगे, कल्पनाएं बहुत अच्छी करेंगे, सोचने का बहुत अच्छा ढंग आपके अंदर है और आने वाले समय में नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर कहीं न कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन काल में मिलेगा। ये आपकी हथेली का ये बता रहा है। देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, चाहे धन के मामले में हो, चाहे हर प्रकार का मामला जो है आपकी हथेली का नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है। इसको आपने कहीं न कहीं ठीक करना है और एक अनुशासनात्मक ढंग से करना है और सभी क्रियाएं जो है अनुशासन में रह के करनी है। यकीन मानिएगा 6 से 8 महीने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदलने बैठ जाएगा, समस्याएं आपके जीवन से भागने बैठ जाएंगी और एक खुशियों की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आपके जीवन में होने बैठ जाएगी। क्योंकि एक आवरण है, ये एक काली साया की तरह, ये नज़र दोष, ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर है जो अपनी जड़ों को जमा चुकी है और उसका प्रभाव आपके तमाम चीज़ों पे पड़ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसको आपने ठीक करना है, बाकी आपके सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अच्छी स्थिति में है, सुंदर भाव में है। ग्रहों का कोई भी गलत प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ रहा है और नहीं किसी ने कुछ करा है, नहीं कोई दैवीय प्रकोप आपके अंदर है। केवल एक नेगेटिव ऊर्जा, केवल और केवल एक नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष, जिसके कारण चीजों में बिखराव है, जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति नहीं है, धन के मामले में संघर्ष है। और क्या क्या संघर्ष है, ये बहुत ज़्यादा संघर्षों को जन्म दे रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिखराव कर रहा है। सामाजिक हो, सफलता का स्तर हो, उसको निरंतर डाउन करने का कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं एक दरिद्रता की ओर आपको ये ले जा रहा है। इससे बचना है और इसका बहुत सुंदर क्रियाएं, बहुत सुंदर उपाय मैं दे रहा हूँ, वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय। करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।